हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो सेबी ने अभी जो सर्कुलेशन जारी किया है वो क्या आपके पक्ष में है, एक रिटेलर के पक्ष में किया गया है। तो दोस्तों, ऐसा देखने से प्रतीत हो रहा है कि सेबी का यह जो निर्णय लिया गया है कि अब जो आम रिटेलर है यानी कि जो छोटे रिटेलर है जिसके पास कम पैसे उसको मार्केट से दूर किया जाए, उसको बहुत अलग अलग तरीके से मतलब वो कर रहे हैं। कभी लॉट साइज को बढ़ा दे रहे हैं, कभी लॉट साइज को कम कर रहे हैं। अब आपको लॉट साइज को बढ़ाना ही था तो पहले आप कुछ समय पहले आपने कम क्यों किया? तभी तो आपने कहा कि लॉट साइज को कम कर देते हैं। अब आपको रिटेलर की बड़ी ध्यान मतलब चिंता सताई जा रही है कि 2023 में 90% से रिटेलर लॉस किए हैं, 2024 में 90% से ज्यादा रिटेलर लॉस किए। ठीक है, ये लॉस कर रहे हैं। ये उन रिटेलर की बात है जो शुरू में आते और आते ही चाहते हैं कि मैं यहाँ से प्रॉफिट बना लूं, वो सीखूं नहीं। लेकिन इन सारे लॉस के बावजूद कुछ ऐसे रिटेलर है जो इसे सीखे हैं, समझे हैं और अब वो चाह रहे हैं कि मैं यहाँ से प्रॉफिट बना सकूं। ऐसे रिटेलर तो फिर मार्केट से दूर हो जाएगा ना। अब उसके पास उतनी ज्यादा कैपिटल ही नहीं होगी कि वो मिनिमम 15 से 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लाना उसके लिए असंभव सा हो जाएगा। फिर वो तो मार्केट को टाटा बाय बाय कर देगा। और अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं वो किसी से उधार लाके कुछ लाके लाता तब लॉस करेगा तो फिर क्या होगा? उसका तो सुसाइड कर लेगा। तो ये तरीके से कहना कि मैं प्राइस टैग को बढ़ा दे रहा हूँ, इससे आप ट्रेड नहीं करोगे, इसके जगह कुछ ऐसा सिचुएशन आप लाते कि आपके पास इतना इनकम है, आपके बैंक अकाउंट में ये है कुछ है तो ही जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो माना जाता आप उसे रिटेलर को अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के जगह आपको इन्वेस्टमेंट के तरफ अगर प्रोत्साहित करो तो वो ज्यादा सही होगा कि किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, आप अपने एक्टिव इनकम पे ध्यान दो। क्योंकि कई बार ऐसे छोटे रिटेलर हैं जो दूसरे की वीडियो को देख के, यूट्यूबर का वीडियो को देख के उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अच्छा ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना पैसा लेके आऊंगा, इतना कमाऊंगा। क्योंकि कई बार लगाया जाता ना, 10,000 से मैंने बनाया 50 लाख, 10,000 से मैंने बनाया 10 लाख, 20,000 से मैंने बनाया इतना। और ये सब देख के उसे लगता है कि मैं भी करूंगा। और एक बार वो 10,000 लेके आ जाता है, अगर वो 10,000 वो लॉस कर गया तो अब वो तो या तो सोचता है कि यार आप छोड़ो, 50,000 20,000 तो छोड़ो, ये 10,000 मैं कैसे रिकवर करूं। और ये 10,000 रिकवर करते करते कब वो 1.5 से 2 लाख में पहुंच जाता है ना, ये उसे खुद भी नहीं पता चलता है। वो लॉस के शिकार होते होते उसे समझ भी नहीं आता हुआ क्या। अब वो बेचारा चाहता तो है कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दूं, लेकिन वो ये चाहता है ये जो लॉस गया है ना वहां से मैं निकल लूं, तब जाके मैं कुछ सोचूं। अब ये फैसला के कारण वो तो अब दूर हो जाएंगे क्योंकि इतना पैसा नहीं रहेगा उसके बाद। हाँ, ये एक फैसला सही है कि अब जो प्रत्येक एक्सचेंज को दिया गया है कि आप एक ही एक्सपायरी रखो, ये कहीं ना कहीं बेस्ट है। क्योंकि इससे क्या हो रहा था कि रोज जीरो हीरो ट्रेड हो रहा था और इसमें तो सबसे ज्यादा लॉस कर रहे थे। अब ये थोड़ा सा जीरो हीरो बंद हो जाएगा तो इससे थोड़ा सा प्रॉफिटेबल बनेगा। लेकिन कहने की बात क्या है कि इससे क्या ऑप्शन ट्रेडिंग करना रिटेलर छोड़ देंगे? नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग वो करेंगे, अभी भी करें। क्योंकि अगर वो तब छोड़ेंगे जब उसको खुद में लगेगा कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ। जब तक उसको लगेगा कि नहीं मैं ये सही कर रहा हूँ तब तक उसको नहीं हुआ, क्योंकि वो होप ट्रेड कर रहा है ना। उसे लग रहा है कि मैं मार्केट से अच्छा पैसा बना पा रहा हूँ तो मैं क्यों इसमें छोड़ू। क्योंकि वो होप ट्रेड, आज वो जो प्रॉफिट बना लिए, 2 दिन प्रॉफिट बना लिए, फिर उसको लगता है कि मैं आगे सही होगा। आज अगर लॉस कर लिए तो फिर मार्केट जो वो देखते हैं ना तो उसमें ये उसको पता चलता है कि मैं इसमें तो अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, यानी कि मार्केट जो क्लोज हुआ है तो उसमें तो प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ, तो फिर मैं क्यों नहीं करूँ। फिर वो कहीं से पैसा लाते हैं, उधार लाते हैं और ट्रेड करते हैं, इस प्रकार से वो लॉस हो रहा है। तो यहाँ उससे बचाने का एक ही तरीका है कि उसको जागरूक किया जाए और तब जाके कि आप ऑप्शन से ऐसे पैसा नहीं बना सकते हो। इसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी लेनी होगी, अपना एक रिस्क मैनेजमेंट होगा। और बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो अपना प्रॉपर स्ट्रेटजी बना चुके हैं, वो रिस्क मैनेजमेंट भी कुछ समझ चुके हैं, मनी मैनेजमेंट को भी फॉलो कर रहे हैं और वो प्रॉफिट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से फैसला से ऑप्शन ट्रेडिंग उत्साहित हो जाएगा और वो जो अच्छा खासा प्रॉफिट करने की इच्छा में यहाँ आए थे वो दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार का फैसला सही नहीं है, इसको देखा जाए, इसको किसी और तरीके से भी रिटेलर को सेव किया जाए। रिटेलर अगर सीख के इसमें पार्टिसिपेशन करना चाह रहा है तो उसका वेलकम है। लेकिन रिटेलर जो भी आना चाह रहे हो आप लोग, पहले छोटे से कैपिटल से ही आओ दोस्त। पहले सीखने पे फोकस करो, किसी यूट्यूबर को फॉलो न करो, आप चार्ट स्टडी करो और छोटे छोटे पॉइंट लेने का कोशिश करो। आप 22 ट्रेडिंग सेशन का मिनिमम मान लो एक मंथ में होता है ना। अगर आप एक रेशियो बना लो, मुझे इतना लॉस करना है उसके बदले में इतना प्रॉफिट करना है, और आप 22 ट्रेडिंग सेशन करो और मिनिमम ट्रेड करो 1 से 2। अगर पहला ट्रेड में आप प्रॉफिटेबल हो गए तो दूसरा ट्रेड करो ही नहीं।
आप 1 महीना करके देखो, आपको ज़रूर प्रॉफ़िटेबल होगा। हाँ, ये अलग बात है कि आपका परसेंटेज कम रहे, क्योंकि आप जैसा सोच के आ रहे हो ऑप्शन में ना कि 10,000 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50 ऐसे बनाओगे, वो नहीं होगा। वो एक मिनिमम आपका परसेंटेज होगा जो 10 से 15 होगा। दोस्तों, एक ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए 1 महीना में अगर आप 10 से 15% अपने कैपिटल पे बना रहे हो, ये बेस्ट है। आप इस पे फोकस करो। अगर इसमें आप सक्सेस हो गए ना, तो आप ज़रा सोचो ना कि अगर आप ये 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल करोगे तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। आप क्यों सोच रहे हो कि मैं रोज का 50,000 बनाऊं, 1 लाख बनाऊं। आप अपने कैपिटल के परसेंटेज पे काम करो ना, मंथली परसेंटेज पे काम करो, और आप इसके बाद ही आप प्रॉफिटेबल बन सको। तो आप मेरी इस बातों पे आप विचार कीजिएगा, खुद में अप्लाई करने का कोशिश कीजिएगा, और आप देखिएगा आप कैसे सक्सेस नहीं होते हो। तो दोस्तों, जय हिंद।